नमस्कार, मेरा नाम है रितेश। आप देखना शुरू कर चुके हैं सत्य भारत न्यूज़। आज के इस विशेष एपिसोड में हम आपको बताएंगे कोरोना वायरस से कम्युनिटी ट्रांसमिशन क्या होता है। कोरोना वायरस का संक्रमण भारत समेत दुनिया के दूसरे देशों में बढ़ता जा रहा है। पूरी दुनिया में संक्रमण के मामले 75 लाख के पार कर गए हैं और मरने वालों की संख्या 4 लाख को पार कर गई है। भारत में संक्रमितों की संख्या 3 लाख के करीब पहुंच चुकी है। यह मरने वालों की संख्या 8000 से ज़्यादा है। इतनी बड़ी तादाद में संक्रमण के शुरू होने के बाद अब कम्युनिटी ट्रांसमिशन और हर्ड इम्यूनिटी के सवाल सामने आने लगे हैं। हालांकि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्थिति अभी नहीं आई है। अब हम आपको बताते हैं कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन क्या होता है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी ज्ञात संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए बिना या वायरस से संक्रमित देश की यात्रा किए बिना ही इसका शिकार हो जाता है। आसान भाषा में कहें तो अब जब किसी व्यक्ति को कोरोना संक्रमण हो जाए और यह उसे हुआ कैसे है, उसके कारण का पता ना चले, इसे ही कम्युनिटी ट्रांसमिशन कहते हैं। यह संक्रमण का तीसरा स्तर होता है। इस स्तर के बाद बड़े पैमाने पर संक्रमण के फैलने की आशंका रहती है। ICMR के अनुसार कोरोना वायरस फैलने के 4 चरण होते हैं। पहले चरण में वे लोग कोरोना वायरस के से संक्रमित पाए गए जो दूसरे देश से संक्रमित होकर भारत में आए। यह स्टेज भारत पार कर चुका है क्योंकि ऐसे लोगों से भारत में स्थानीय स्तर पर संक्रमण फैल चुका है। दूसरे चरण में स्थानीय स्तर पर संक्रमण फैलता है, लेकिन ये वे लोग होते हैं जो किसी न किसी ऐसे संक्रमित शख्स के संपर्क में आए जो विदेश की यात्रा करके लौटे थे। तीसरा चरण कम्युनिटी ट्रांसमिशन का होता है। इसमें ट्रांसमिशन के स्रोत का पता चलना मुश्किल होता है। किसी महामारी का चौथा चरण भी होता है जब संक्रमण स्थानीय स्तर पर महामारी का रूप ले लेता है। अब चर्चा करेंगे हर्ड इम्यूनिटी आखिर क्या होती है। अगर कोई बीमारी आबादी के बड़े हिस्से में फैल जाती है और इंसान की रोग प्रतिरोधक क्षमता उस बीमारी के संक्रमण को बढ़ने से रोकने में मदद करती है, तो जो लोग बीमारी से लड़कर पूरी तरह ठीक हो जाते हैं, यानी कि उनमें इस बीमारी से लड़ने की क्षमता विकसित हो जाती है, यानी इनमें प्रतिरक्षात्मक गुण विकसित हो जाते हैं, उनमें वायरस का मुकाबला करने को लेकर सक्षम एंटीबॉडीज़ तैयार हो जाता है। जैसे जैसे ज़्यादा लोग इम्यून होते जाते हैं, यहाँ इम्यून का मतलब उनमें उस बीमारी से लड़ने की क्षमता विकसित होने से है। जैसे जैसे संक्रमण फैलने का खतरा कम होता जाता है, इससे उन लोगों को भी परोक्ष रूप से सुरक्षा मिल जाती है जो ना तो संक्रमित हुए हैं और ना ही उस बीमारी के लिए इम्यून है। आज की खास पेशकश में इतना ही। अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।